तो बच्चों आज अपन लास्ट क्लास में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। फिर देखे थे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, जो कि कितना आया था E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो Q यहाँ पे क्या था, पॉइंट चार्ज था, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मुला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मुला था वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। लेकिन आज अपन देखने वाले हैं किसके बारे में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, ठीक है। तो आज देखने वाले हैं किसके बारे में, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखने वाले हैं। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को क्या होता है, ये तो इसको देखो, ये होता है 3 टाइप का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसको डेंसिटी भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ किसी लिए होगा, वन डायमेंशन बॉडी के लिए होगा। वन डायमेंशन बॉडी में ही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। वन डायमेंशन बॉडी क्या है सर, तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो वन डायमेंशन के लिए। तो वन डायमेंशन बॉडी यहाँ पे आता है तुम्हारा, क्या ले सकते हो, रिंग ले सकते हो बच्चों, रिंग एक वन डायमेंशन होगा, ठीक है। एक रॉड ले सकते हो, है ना, थिन वायर ले सकते हो, ठीक है। ये सब जो होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशन बॉडी होगा, क्लियर है। तो ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे। एक देखेंगे अपन किसके बारे में, तो एक देखेंगे अपन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों, सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब ये किसके लिए होगा, टू डायमेंशन बॉडी के लिए। टू डायमेंशन बॉडी क्या है सर, तो टू डायमेंशन बॉडी के लिए बोल सकते हो क्या क्या आ जाएगा, यहाँ बच्चों ले सकते हो डिस्क आ जाएगा, यस सर डिस्क आ जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे हॉलो स्फीयर बोल सकते हो, ठीक है। हॉलो कौन बोल सकते हो, ये सब क्या है, ये है टू डायमेंशन बॉडी है, जिसका सिर्फ सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे टू डायमेंशन बॉडी, ठीक है सर। तीसरा एक होगा क्या, वो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सर, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बताएंगे सबका डेफिनेशन, बस ये समझो। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट 3 टाइप के बॉडी में हो सकता है, एक वन डायमेंशन बॉडी में हो सकता है, 2 डायमेंशन बॉडी में हो सकता है, 3 डायमेंशन बॉडी में हो सकता है। जो वन डायमेंशन बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वन डायमेंशन बॉडी में किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसमें होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 2 डायमेंशन बॉडी में किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो वो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की बॉडी में होगा, ये होगा 3 डायमेंशन बॉडी में। 3 डायमेंशन बॉडी तो रह सकते हो बच्चों, यहाँ पे जैसे देख सकते हो सॉलिड स्फीयर ले लो, तो सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 डायमेंशन बॉडी हो जाएगी। इस टाइप और भी बॉडी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस बता रहा हूँ, जो अपन पढ़ने वाले हैं जनरली इन सब चीज के बारे में अपन देखेंगे भी लेक्चर में, ठीक है, इतने बॉडी के बारे में। तो मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे किसके बारे में कि है क्या है सब चीज, ठीक है सर। आप बता दिए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, बॉडीज में। कितने टाइप के बॉडी में, 3 टाइप के बॉडी में, वन डायमेंशन बॉडी में, 2 डायमेंशन बॉडी में, 3 डायमेंशन बॉडी में, ठीक है। तो जो वन डायमेंशन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, है ना, वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो 2 डायमेंशन बॉडी में होता है डिस्ट्रीब्यूट, वो कौन सा होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो 3 डायमेंशन बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके सर। तो क्या है ये सब चीज के बारे में देखते हैं। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या और वो होता कैसे है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं किसके बारे में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखने वाले हैं, ये है क्या। तो देखो बच्चों, ये मान चलो एक रॉड है, ये मान चलो क्या है, रॉड है। रॉड मतलब वन डायमेंशन बॉडी, क्या है, वन डायमेंशन बॉडी है। इस वन डायमेंशन बॉडी में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर जगह, उसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्मली होगा बच्चों। कैसा यूनिफॉर्मली, तो कैसा यूनिफॉर्मली इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मान चलो एक क्यू चार्ज दिया हूँ, तो ये क्यू चार्ज इसके पूरे लेंथ में क्या हो जाएगा, पूरे लेंथ में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे लेंथ में। नहीं समझ में आया सर, समझाते हैं। जैसे कि मान के चलो बच्चों, ये एक छोटा सा लेंथ लेता हूँ, एक छोटा सा लेंथ लिया, कितना बताओ, डीएल लेंथ, और यहाँ पे चार्ज कितना है, डीक्यू। तब इस डीक्यू और डीएल का रेशियो निकालूंगा। यहाँ मान चलो इससे बड़ा ले लिया, मान चलो चार्ज यहाँ पे, है ना, इसको ले लिया डेल्टा क्यू, है ना, और इसका लेंथ भी लेते हैं डेल्टा एल। अब इसका कितना है रेशियो, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल। मान चलो टोटल चार्ज इसमें क्यू है और टोटल लेंथ इसका क्या है, एल है, ये सब है। तो देखो ये डीक्यू बाई डीएल, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, क्यू बाई एल, ये सब क्या होगा, तो डीक्यू बाई डीएल इक्वल होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, ये इक्वल होगा क्यू बाई एल के। मतलब क्या है, जो लेंथ के रिस्पेक्ट में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली है। इसका मतलब इन दोनों का रेशियो, चार्ज और लेंथ का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ है, जो चार्ज है वो पर यूनिट लेंथ में यूनिफॉर्मली क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, पर यूनिट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तब इसको बोलेंगे अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया, तो क्या समझ में आया कि जो चार्ज होगा पर यूनिट लेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब मान चलो यहाँ पे एक डीएल लेंथ काटा, सेम ये डीएल है, ये डीएल लेंथ का है, तो सेम डीएल लेंथ का यहाँ पे एक सेगमेंट काटा, तो इस सेगमेंट में भी जो चार्ज होगा वो कितना होगा, डीक्यू। जितना चार्ज यहाँ पे उतना ही चार्ज यहाँ पे। सेम यहाँ पे मैं काटा मान चलो कितना डीएल लेंथ का सेगमेंट, तब यहाँ पे जो चार्ज होगा डीक्यू होगा। मतलब क्या है, सेम लेंथ पर सेम चार्ज मिलेगा। इसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है ना, लेंथ और चार्ज का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब क्या है, मतलब मैं क्या बोला कि जो चार्ज होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली पर यूनिट लेंथ,
पर यूनिट लेंथ। मैं क्या बोला? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाएगा? कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं? तो डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। मतलब लैम्डा जो है वो क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। ये क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ। या फिर बोल सकते हो ये क्या है? टोटल चार्ज। मतलब मान चलो ये बॉडी है, ये रॉड है, ये क्या था तुम्हारा? ये रॉड था। इस रॉड में हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब इसमें टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। कितना लेंथ में? एल। तब क्यू बाई एल क्या होगा बताओ? लैम्डा के इक्वल आएगा। यहाँ पे मान चलो यहाँ पे ले लेते हैं क्या? एक छोटा सा लेंथ लेते हैं सेगमेंट, और इसमें चार्ज कितना है? छोटा सा चार्ज। तो dq बाई dl क्या होगा बताओ? यहाँ पे इस लैम्डा के इक्वल होगा। dq बाई dl क्या होगा? इस लैम्डा के इक्वल होगा। तो सर क्या मैं यहाँ पे q बाई l को इक्वल ले सकता हूँ dq बाई dl के? यस बच्चे बिल्कुल ले सकते हो। इसी को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब चार्ज और लेंथ का है ना जो रेशियो है वो हमेशा यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। इसी बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका SI यूनिट बोलोगे, इसका SI यूनिट क्या आ जाएगा बताओ? इसका SI यूनिट आएगा, चार्ज का क्या होता है? कूलम, लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो क्या होगा? कूलम पर मीटर इसका SI यूनिट होगा। बिल्कुल सर, कूलम पर मीटर इसका SI यूनिट होगा। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। आगे क्या? मतलब मान के चलो बच्चों ये रॉड ही है। ये क्या है? रॉड है। ओके सर, रॉड है। देखिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा है। ठीक है, तो ये क्या पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? तो ये रॉड क्या पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? तो देखो वो मैटर करता है कि हम ऑब्जर्व कहाँ कर रहे हैं। अपन ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भैया इसको अपन कहाँ से देखें? मान के चलो इस रॉड को इसके बहुत पास से देखें, तो बहुत पास से देखेंगे तो रॉड बड़ा सा दिखेगा, और बहुत दूर से देखेंगे तो रॉड बहुत छोटा दिखेगा। तो पास से देखेंगे तो रॉड क्या दिखेगा अपने को? एक बड़ा बॉडी दिखेगा। दूर से देखेंगे तो रॉड कैसा दिखेगा? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखेगा। तो दूर से देखेंगे तो किसी तरह बिहेव करेगा, वो है ना पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है। लेकिन पास से देखेंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, वो एक बड़ा बॉडी होगा, और बड़े बॉडी में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये जो चार्ज होगा यहाँ पे वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो सर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर से, वो फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों ये फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए? पॉइंट चार्ज के लिए। इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो मैं यहाँ पे ये कंटिन्यू है ना, यहाँ पे जो बॉडी है इस बॉडी में टोटल चार्ज क्यू है, ये क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी बहुत बड़ा है। कहाँ से? इस पॉइंट से। तो मान चलो ये पॉइंट कितना डिस्टेंस में? r डिस्टेंस में एक पॉइंट p है, और मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो रॉड से उतना डिस्टेंस में ऐसे निकालना पड़ जाएगा मेरे को। यहाँ पे मैं क्या करूंगा? यहाँ पे एक छोटा स्पार्ट काटूंगा, यहाँ पे एक छोटा स्पार्ट करूंगा जिसका लेंथ कितना है? dl। कितना है? dl। और यहाँ पे चार्ज कितना है? dq। तो ये जो छोटा सा पार्ट काटा हूं, छोटा सेगमेंट काटा हूं, ये जो dq चार्ज है, ये dq चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये dq चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। यस सर, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तब इस dq चार्ज के नाम से, इस dq चार्ज नाम से इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकाल सकता हूं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा सर? वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे कितना? b = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई r का स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ पे काटते तो सेगमेंट को, यहाँ पे काटते dl dq, तब इसी पॉइंट निकालते तो ये बच्चों x हो जाता। तो x हो जाता तो यहाँ कितना आ जाता? x स्क्वायर आ जाता। तो सर x और r तो अलग अलग होता, तो फिर कैसे करते? तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, आगे मैं बताऊंगा डेरिवेशन इसका। ठीक है, बस यहाँ पे अपने को ये जानना है कि भैया इतना बड़ा जो रॉड है वो कंटीन्यूअस बॉडी नहीं होगा। अब कंटीन्यूअस बॉडी नहीं है, सॉरी, ये जो रॉड है ना, अपने को बस इतना जानना है कि ये जो रॉड है वो तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब बिहेव नहीं करेगा तो इसके नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए मैं क्या किया बताओ? यहाँ पे सेगमेंट काटा। क्या काटा? सेगमेंट। सेगमेंट मतलब छोटा छोटा पार्ट काटे। तो छोटा छोटा पार्ट जो है ना, उसका जो सेगमेंट जो है उस बॉडी का, रॉड का, वो सेगमेंट किसकी तरह बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इसलिए उसके नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x स्क्वायर होगा। तब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो बच्चों ये इंटीग्रेशन होगा इस हर एक छोटे छोटे पॉइंट चार्ज, ये जो छोटा छोटा पॉइंट चार्ज है इसके नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा इसके नाम से, ऐसा इसके नाम से, ऐसा dq कितने सारे सेगमेंट हो सकते हैं यहाँ पे? बहुत सारे। अब बहुत सारे सेगमेंट है, तो हर एक सेगमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है मेरे को। तो कैसे बताओ कैसे जोड़ना है? कंटीन्यूअस बॉडी, तो कंटीन्यूअस बॉडी को जोड़ने का तरीका होता है इंटीग्रेशन। तो जितना dq चार्ज है उन सब चार्ज के नाम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको जोड़ना है। तो मैं क्या करूंगा? हर एक चार्ज पार्टिकल का इसका इंटीग्रेट कर दूंगा, इसका इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इसका इंटीग्रेट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस dq को वैल्यू निकालना है बच्चों, मैं निकाल सकता हूं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? dq बाई dl। तो dq इक्वल टू कितना आएगा? इस dl का लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा dl आएगा। तब यहाँ पे मैं रखूंगा dq की जगह क्या? लैम्डा dl और अपॉन क्या आ जाएगा? x स्क्वायर। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सर यहाँ पे वेरिएबल क्या है? तो बच्चों यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है dl। ओके सर, ये x भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे लैम्डा है ना, ये dl भी वेरिएबल होगा, ये x भी वेरिएबल होगा। सर लैम्डा वेरिएबल नहीं हो सकता क्या? तो देखो बच्चों ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी पे। मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा क्या होगा? कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लैम्डा क्या होगा? कांस्टेंट। यूनिफॉर्मली मतलब हर एक यूनिट लेंथ में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, हर एक इक्वल लेंथ में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तब लैम्डा क्या होगा? कांस्टेंट। अब मान चलो यही रॉड है, यही रॉड है, यहाँ पे चार्ज देखो गैप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। अब देखो यहाँ पे चार्ज क्या है? कम डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब यहाँ पे चार्ज है, फिर इतना दूर में है, फिर इतना दूर में है। अब इधर देखो चार्ज क्या है? एकदम पास पास में, एकदम पास पास में। यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो यहाँ पर इस रॉड का जो लैम्डा होगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। समझो आपको, इसका लैम्डा वेरिएबल होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसका वेरिएबल होगा, लेकिन उसका कांस्टेंट होगा।
तो सर यहाँ पे आप बोले हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, क्या बोले हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली क्या है बोले, तो देखो बच्चों मैं सिंपल बताया कि एक रॉड में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं यूनिफॉर्मली हो, है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ हो रहा है उसको भी अपन क्या बोलेंगे बताओ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। बट ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यूनिफॉर्मली हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो कांस्टेंट होगा। लेकिन यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्मली हुआ है, इसलिए यहाँ पे जो लैम्डा आएगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, लेकिन अक्सर केस में अपन लैम्डा को क्या पाते हैं, उसको अपन पाते हैं कांस्टेंट पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो लैम्डा होगा इस टाइप का नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तब ये जो होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली होगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वेरिएबल हो जाएगा, तो लैम्डा भी वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लैम्डा क्या है अपना कांस्टेंट है, डीएल क्या है वेरिएबल है, एक्स क्या है वेरिएबल है। सर डीएल वेरिएबल क्यों है, तो देखो बच्चों ये डीएल 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 कहीं पर काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इस लाइन से देखोगे, इस लाइन से इसका जीरो डिस्टेंस है, लेकिन इस पॉइंट को देखोगे तो इस लाइन से कितना डिस्टेंस है बताओ, यहाँ पे एल, इसलिए यहाँ पे एल क्या हो जाएगा वेरिएबल, ये चेंज होते रहेगा। नहीं समझ आया सर, देखो बता रहा हूँ, ये रॉड है, हाँ सर, ये पॉइंट पी है, हाँ सर, यहाँ पे मान काट दिया, मान के चलो मैं काट दिया, क्या काट दिया, यहाँ पे एक सेगमेंट काट दिया डीक्यू चार्ज का। अब इसके नाम से डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो मान चलो ये डीएल लेंथ है, ये वाला लेंथ डीएल है, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा मान चलो एल होगा। अब मान चलो इस सेगमेंट को और ऊपर काट दिया, यहाँ पे काट दिया, तो यहाँ काट दिया एल, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, तो एल देखो यहाँ पे एल कम है, यहाँ पे एल ज्यादा हो जाएगा, तो एल क्या होगा यहाँ पे वेरिएबल, इसलिए एल यहाँ पे वेरिएबल होगा। और x क्यों वेरिएबल है सर, अब देखो इसको यहाँ पे ले गया तो x यहाँ पे था, अब x यहाँ पे आ गया तो x ज्यादा हो कि नहीं होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, तो x भी चेंज होगा, इसलिए x वेरिएबल होगा, dl भी वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया, देखो तो देखो बच्चों मैं क्या किया, एक रॉड रखा यूनिफॉर्मली इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद यहाँ पे इसके पास में एक पॉइंट पी लिया, कितना डिस्टेंस में, r डिस्टेंस मान के चलो। अब इस पी पॉइंट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मैं क्या करूंगा यहाँ बताओ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस ये जो रॉड है वो तुमको पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, जिसके नाम से यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², वो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वैलिड करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट काटता हूँ, क्या करता हूँ, एक छोटा सा सेगमेंट काटता हूँ, है ना, जिसका लेंथ डीएल होगा, और उस सेगमेंट के नाम से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², कितना आएगा dq/r²। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेगमेंट काटे हैं बच्चों, ये जो सेगमेंट है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, किसी तरह पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। क्यों सर, क्यों सेगमेंट पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बच्चों जो पॉइंट चार्ज जो सेगमेंट काटा हूँ वो इतना स्मॉल है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, उतना स्मॉल मैं इस रॉड में इनफाइनाइटली पार्ट काट सकता हूँ, इतना छोटा पार्ट इनफाइनाइटली काट सकता हूँ, बहुत सारा पार्ट काट सकता हूँ, जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता, इतना छोटा है। तो वो छोटा जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, जिसके नाम से मैं बिल्कुल यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो देखो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव किया, यहाँ पे निकाले, फिर यहाँ भी काटूंगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे काटूंगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, यहाँ काटूंगा वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जिससे हर एक पॉइंट चार्ज के नाम से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो ऐसा डी छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आता जाएगा। अब इन सभी, अब ये रॉड तो पूरा रॉड है, ये छोटा पार्ट जितना भी छोटा पार्ट, हाँ यहाँ पे निकालूंगा काटूंगा, उन सब पार्ट को जोड़ दूंगा तो पूरा रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इन सब छोटे पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। इसलिए इस छोटे से पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड का पूरा इंटीग्रेट कर दिया तो पूरे रॉड का मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, जो क्या आया, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl/x² हो जाएगा। तो जब कभी भी मेरे को लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करूंगा। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक यूनिट लेंथ में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और सर नहीं होगा तो क्या होगा, तो सर नहीं होगा तो लैम्डा वेरिएबल नहीं होगा, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली होगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यूनिफॉर्मली है। ठीक है, और यूनिफॉर्मली होगा तो नॉन यूनिफॉर्मली होगा, वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा। क्लियर है बात, ओके ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, पहला पता चल गया मेरे को लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इस लीनियर चार्ज डेंसिटी से मेरा क्या पता चला, ये लैम्डा होता है q/l होता है, या फिर ये लैम्डा होता है वो क्या होता है dq/dl होता है। और ये वेरिएबल लैम्डा वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल लैम्डा वेरिएबल हो गया, तब dq इक्वल टू क्या होगा, dl का इसे मल्टीप्लाई, तो dl आएगा, इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो बच्चों ये q हो जाएगा और ये हो जाएगा लैम्डा dl। ये इंटीग्रल फॉर्म हो गया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, ये डिफरेंशियल, ये क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो मतलब ये नॉर्मल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला। यहाँ पे आ गया चार्ज वेरिएबल हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, चार्ज वेरिएबल हो गया, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे अपन। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे लैम्डा ही वेरिएबल है, तो सीधी बात यहाँ पे चार्ज निकाल सकते हैं लैम्डा का इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रल फॉर्मूला, डिफरेंशियल फॉर्मूला, और ये हो जाएगा नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी से मेरे को पता चला ये बात। ओके सर, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है या डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब बच्चों यहाँ मान चलो एक प्लेन बॉडी ले लो, प्लेन बॉडी में क्या कर दो, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, है ना। तो सर क्यू चार्ज को मैं इसके एरिया ए में क्या कर दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या कहलाएगा, है ना। कैसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको बताओ कब बोलेंगे, जब किसी बॉडी के, किसी 2 डायमेंशन बॉडी के सरफेस में यूनिफॉर्मली चार्ज को, है ना, पर यूनिट एरिया में क्या करें बताओ, डिस्ट्रीब्यूट करें। नहीं समझ में आया सर, जैसे कि बच्चों देखो ये एक छोटा स्पार्ट ले लो, ये छोटा स्पार्ट है, इस छोटा स्पार्ट में चार्ज कितना है dq, और इस छोटा स्पार्ट का एरिया कितना होगा dA, तब जो dq/dA है वो इसका टोटल चार्ज कितना है q, और इसका टोटल एरिया कितना है a, उसके रेशियो को बनाएगा।
मान चलो एक और बड़ा पार्ट काट दिया यहाँ पे ये वाला। अब ये पार्ट का एरिया मान के चलो कितना है, a डैश, इसका चार्ज कितना है, q डैश। तब q डैश और a डैश का जो रेशियो आएगा वो भी इन तीनों इक्वल आएगा। तीनों इक्वल आएगा इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है, पर यूनिट एरिया में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट एरिया में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, क्या बोल सकता हूँ, है ना, चार्ज यूनिफॉर्मली, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। इस फॉल्ट क्या कहलाएगा बताओ, ये कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इसको डिनोट किया जाता है किससे, सिग्मा से। तो ये सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा। क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। या फिर बोल सकते हो dq बाई dA होगा। क्या होगा, dq बाई dA होगा। या ये नॉर्मल फॉर्मूला, ये डिफरेंशियल फॉर्मूला, इंटीग्रल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सिग्मा इनटू dA। देखो इसका यूज कब आएगा, जब q वेरिएबल रहेगा तब डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। जब सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरिएबल होगा तब इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और नॉर्मल फॉर्मूला से नॉर्मल निकाल सकते हैं। इससे क्या पता चला, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हो गया सर। अब मान चलो ये सरफेस चार्ज है, ये सरफेस चार्ज है, हाँ सर है। अब इसे मान चलो यहाँ पे पॉइंट पी है, कितना डिस्टेंस पे, मान लो h डिस्टेंस पे। तब मेरे को यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके नाम से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सरफेस ले लूंगा, एक छोटा सरफेस लूंगा। ये छोटा सरफेस का एरिया कितना होगा, dA, है ना, इसमें चार्ज कितना होगा, dq, टोटल चार्ज कितना है q, इसका एरिया कितना है a। तब देखो बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा d होगा, किसके नाम से, एक छोटा सरफेस में चार्ज कितना है dq। ये छोटा चार्ज जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x का स्क्वायर। तो भैया यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लिया हूँ, तो इस छोटा सरफेस के नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ये पूरा सरफेस पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा क्या, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा जो सरफेस है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉडी हो जाएगा और इसमें हर एक जगह क्या है बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, मैं बताया था आप लोग को, क्या बताया था कि पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चार्ज का वैल्यू छोटा होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, यदि डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चार्ज का वैल्यू छोटा नहीं है, ठीक है, या डिस्टेंस बहुत कम है तो चार्ज छोटा नहीं होगा, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो चार्ज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा जो भी चार्ज होगा, और डिस्टेंस कम है तो चार्ज पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे देखो ये जो बॉडी है इसका डिस्टेंस यहाँ पास में, यही पॉइंट पी मान चलो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह पूरा बिहेव करेगा। बट ये पॉइंट पी जो है इस सरफेस के बहुत पास है, जिसके नाम से ये पूरा जो सरफेस है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। और पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये वाला फॉर्मूला वैलिड करने के लिए मैं क्या किया बताओ, यहाँ पे इतना बड़ा बॉडी का एक छोटा सरफेस ले लिया, तो जो छोटा सरफेस है वो इसके डिस्टेंस रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है। इसके नाम से ये छोटा सरफेस जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इस पॉइंट चार्ज के नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x, बिल्कुल लग जाएगा। ओके सर, लग जाएगा। अब देखो ऐसा कितने सरफेस निकाल सकता हूँ यहाँ पे, और सरफेस, ये और सरफेस, ऐसा बहुत सारा सरफेस निकाल सकता हूँ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ d। क्यों सर इंटीग्रेशन ऑफ d है, तो देखो एक छोटा सरफेस के नाम से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 2 ठोक नाम से ऐसा डबल हो जाएगा, 3 ठोक नाम से ऐसा ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो इनफाइनाइट है और कंटीन्यूअस बॉडी है। तो कंटीन्यूअस बॉडी को जोड़ने के लिए अपन क्या करते हैं बताओ, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस छोटे इलेक्ट्रिक फील्ड के सबका इंटीग्रेशन इक्वल होगा, सबके सम के इक्वल होगा। तो E इक्वल टू आ जाएगा, इस D को रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई x स्क्वायर। अब dq को वैल्यू निकालना है, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dA। यहाँ देख लो dq बाई dA, तो dq इक्वल टू कितना आएगा, dA कैसे मल्टीप्लाई करो, सिग्मा इनटू dA। तो बच्चों इस dq को जगह मैं रख सकता हूँ क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह आएगा सिग्मा इनटू dA बाई x स्क्वायर आएगा। इस तरीके से मैं बता सकता हूँ क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैं मानता हूँ आप लोग को बहुत कम समझ में आया होगा, ये उतना अच्छे ढंग से दिमाग में हिट नहीं किया होगा, लेकिन तब भी मैं जो बताने की कोशिश किया वो समझ में आया होगा। क्या बात समझ में आया होगा कि जो है ना, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है पर यूनिट एरिया में। ये बात तो समझ में आया होगा। और दूसरा बात यहाँ पे पता चला होगा, ये जो बॉडी है इस बॉडी से यदि है ना 2 डायमेंशन बॉडी है, इसे थोड़ा डिस्टेंस कम दूरी पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा, जिसके नाम से मैं यहाँ पे छोटा सेगमेंट, छोटा सरफेस काटूंगा, है ना, वो छोटा सरफेस का जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, जिसके नाम से फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो इस फॉर्मूला से मैं पूरे बॉडी को नहीं निकाल सकता, तो इस फॉर्मूला से मैं क्या निकाल सकता हूँ, छोटे पार्ट को पॉइंट चार्ज निकाल सकता हूँ, निकाल लिया। अब ऐसे छोटा यहाँ पे इनफाइनाइटली पार्ट आ सकता हूँ, उन सब पार्ट के नाम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उन सबको जोड़ूंगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो जोड़ने का तरीका जो होता है कंटीन्यूअस बॉडी के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो इंटीग्रेशन होता है। इसको इंटीग्रेट कर दिया, इससे ये तुम्हारा आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला का यूज करके मैं निकाल सकता हूँ। इसको बहुत अच्छे समझ में आएगा बच्चों, अभी जितना समझ में आ रहा है उसको समझो। अभी जस्ट मैं आगे है ना इन सब डिफरेंट शेप के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तब आप लोग को पता चलेगा कि मैं कैसे बात कर रहा था यहाँ पे कि भैया इसका यूज अपन कहाँ पे करेंगे। इतना समझ में आ गया तो वहाँ पे बहुत बारीकी समझ में आएगा, डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आएगा अपने को। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर है, ओके, इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसमें होता है, 3 डायमेंशन बॉडी में क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 3 डायमेंशन बॉडी क्या हो गया, जैसे सॉलिड स्फीयर बताया था। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखोगे तो यहाँ 3 डायमेंशन बॉडी ले सकते हैं। तो 3 डायमेंशन बॉडी में क्या है,
है ना, एक स्फीयर है, बिल्कुल स्फीयर ले सकते हो यहाँ पे, स्फीयर के पर यूनिट वॉल्यूम पे यहाँ पे क्या ला सकते हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है सर। और 3 डायमेंशन बॉडी में देखो तो एक क्यूब ले लो, क्यूबॉइड ले लो, ये भी क्या होता है, एक 3 डायमेंशन बॉडी होता है। यहाँ पे चार्ज को हर एक जगह तुम क्या कर सकते हो बताओ, यूनिफॉर्मली पर यूनिट वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सर बोलना क्या चाहते हैं, बोलना ये चाहते हैं बच्चों, ये जो चार्ज क्यू है वो इसके पर यूनिट वॉल्यूम में है ना, पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो चार्ज क्यू है इसके पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है बताओ, डिस्ट्रीब्यूट है। मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा क्या है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताओ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो, इसको बोलते हैं क्या है, रो, ठीक है। तो रो से डिनोट किया जाता है इसको, मतलब क्या है, मतलब रो जो होगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होगा, है ना। या फिर इसको बोल सकते हैं, मान चलो यहाँ पे एक छोटा स्पार्ट काटूंगा, एक छोटा स्पार्ट काटूंगा तो भी क्या निकलेगा बच्चों, एक छोटा स्पार्ट काटूंगा तो क्या निकलेगा बताओ, छोटा क्यूब निकलेगा, छोटा क्यूब निकलेगा। इस छोटा क्यूब का चार्ज क्या होगा, डी क्यूब, और छोटा क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, डीवी। तब डी क्यूब बाई डीवी, मतलब देखा जाए टोटल चार्ज कितना है, क्यूब बाई वी, ये कितना है, डी क्यूब बाई छोटा वॉल्यूम क्या है, डीवी। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तभी यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये हो जाएगा, ये क्या होगा, नॉर्मल फार्मूला, ये डिफरेंशियल फार्मूला, और इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा, ये डीवी के साथ मल्टीप्लाई जाएगा, क्या हो जाएगा, रो इनटू डीवी, रो इनटू डीवी, ये इंटीग्रल फार्मूला। इसका यूज कब करते हैं, यहाँ पे रो वेरिएबल रहेगा, इसका यूज कब करते हैं, जब चार्ज वेरिएबल रहेगा, और इसका यूज नॉर्मल फार्मूला तुमको दिया रहेगा, क्यू का वैल्यू और वॉल्यूम का वैल्यू, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होगा, डायरेक्ट अपन पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे, ठीक है सर, समझ में आ गया, ठीक है, ओके सर। जैसे कि मान चलो है ना, यहाँ पे एक स्फीयर है, अब स्फीयर में क्या है, मान चलो यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम में क्या है बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे एक वॉल्यूम लूंगा, यहाँ पे वॉल्यूम लूंगा जिसका चार्ज डी क्यू होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डीवी होगा, टोटल चार्ज क्यू और टोटल वॉल्यूम भी है इसका। तो इस अब देखो ये पूरा बॉडी जो है, जैसे मान चलो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, पी पॉइंट निकालना है मेरे को, इस डिस्टेंस में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पी पॉइंट से ये जो बॉडी है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा। अब बिहेव नहीं करेगा तो जब कभी भी पॉइंट की चार्ज की तरह बिहेव नहीं करता, वो बड़ा बॉडी होता है, तब अपन क्या करते हैं, पॉइंट चार्ज बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें छोटा सेगमेंट, छोटा पार्ट काटने लग जाते हैं। इसमें छोटा वॉल्यूम काटूंगा मैं, छोटा वॉल्यूम काटूंगा, एक छोटा वॉल्यूम, दूसरा छोटा वॉल्यूम, ऐसा करते करते इनफाइनाइटली वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम में काटूंगा, ठीक है, जिससे एक जो छोटा सा वॉल्यूम होगा, एक छोटा सा जो वॉल्यूम होगा, है ना, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है सर। अगर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, इस पॉइंट चार्ज के नाम से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं मैं, इस पॉइंट चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं, कितना आएगा, d इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, x डिस्टेंस में है तो, ठीक है सर। अब ऐसा d कितना होगा, तो यहाँ पे क्या बोला मैं, इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम होगा यहाँ पे, ठीक है। तो उन सब के नाम से d होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सबको जोड़ूंगा और सब कंटीन्यूअस बॉडी होने के नाम से सबको जोड़ने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई x स्क्वायर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डी क्यू को वैल्यू जानना है मेरे को, कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालो तो रो इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डीवी, तो डी क्यू इक्वल टू कितना आएगा, डीवी कैसे मल्टीप्लाई करो तो रो इनटू डीवी आएगा, क्या आएगा, रो इनटू डीवी। तो बच्चों यहाँ रखो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू को जगह आ जाएगा क्या, रो इनटू डीवी, और अपॉन में क्या है, x स्क्वायर। सर यहाँ वेरिएबल कौन है, तो बच्चों रो कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल हो सकता है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट रहता है अपन, ठीक है, जनरली देखते हैं कांस्टेंट ही रहता है मैक्सिमम केस में। वॉल्यूम यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है छोटा बॉडी का, x बिल्कुल चेंज हो सकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, उसका डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। नहीं सर, ये भी पॉइंट तो फिक्स होगा, अलग अलग क्यों होगा, हाँ पी पॉइंट फिक्स रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो छोटा वॉल्यूम काट रहा हूँ उसका डिस्टेंस अलग होगा ना, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, तो वो अलग अलग रहेगा। इससे x वेरिएबल हो सकता है, x भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से अपन समझ सकते हैं किसको, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, किसको समझ सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, ठीक है सर। तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी किसको बोलते हैं, लैम्डा को। लैम्डा क्या होता है, क्यू बाई एल। इसका डिफरेंशियल फार्मूला क्या होगा, ये होगा डी क्यू बाई डी एल। इसका इंटीग्रल फार्मूला क्या होगा, तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल, ये हो गया। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट निकालना है सबसे टॉप पे जाओ, ये क्या है, चार्ज का कूलम, इसका मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। वैसे यहाँ पे आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है सिग्मा, क्या होता है, सिग्मा। सर सिग्मा इसको भी बोलते हैं, हाँ लेकिन छोटा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इक्वल टू आ जाएगा कितना, तो सिग्मा क्या होता है, क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया का अपन क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये होगा डी क्यू बाई डी एल। इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा इनटू डी एल, ठीक है सर। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो बच्चों इसका एसआई यूनिट देखना है, तो क्या होगा, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब वैसे यहाँ पे होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रो इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या होगा, ये होगा डी क्यू बाई डी वी। इसका इंटीग्रल फॉर्म क्या होगा, तो क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका एसआई यूनिट होता है क्या तुम्हारा, ये हो जाएगा चार्ज का क्या होता है, कूलम, और वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब, ये हो जाएगा एसआई यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, ओके सर। हाँ यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं बताया था फॉर्मूला, तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आता है लैम्डा इनटू डी एल अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है सर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे,
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेम, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू dA अपॉन x का स्क्वायर। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहेगा वॉल्यूम चार्ज में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा रो इंटू dV बाई x का स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों अपना कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं मेन अभी डेरिवेशन बताने वाला हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका क्वेश्चन भी कराऊंगा। ओके।